क्लास 11 में अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। इससे पिछले क्लास में हमने बताया था जर्नल एंट्री के रूल्स क्या हैं, ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उसके अनुसार। आज हम उसी के आधार पर कुछ जर्नल प्रविष्टियों को करेंगे। कल हमने रूल बताए थे, अकाउंट्स को 3 भागों में बांटने के लिए बोला था मैंने। और पहला है रियल अकाउंट्स, दूसरा पर्सनल और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। उससे कुछ रूल मैंने बता दिए थे कि कैसे कैसे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। आज इसके आधार पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। इसमें यहाँ लिखा है, पहला एंट्री है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। अगर ये कॉमनली पूछा ही जाता है क्वेश्चन में, तो बिजनेस स्टार्ट विद कैश में आप देखेंगे कि बिजनेस में कैश आ रहा है और देने वाला कौन है, ऑनर है। अब यहाँ नॉर्मली ऑनर का नाम नहीं लिखते या ऑनर नहीं लिखते, उस ऑनर की जगह में क्या लिखते हैं, कैपिटल। अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो लिखते हैं कैपिटल, और अगर वो निकालता है तो उस वक्त हम लोग ड्राइंग लिखते हैं, उसका नाम नहीं लिखा जाता है। कैपिटल और ड्राइंग दोनों रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में शामिल किए जाते हैं। अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश आ रहा है। पहले यहाँ पे डेट लिख देंगे हम लोग, धन का जो फॉर्मेट है वो देखिए, इसके बुक्स में लिखना है तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ये एंट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, लेयर फॉलियो और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट का कॉर्नर दीजिए, LF है ये, LF, इसका लेजर फॉलियो होता है। अब यहाँ पे शुरू करेंगे। अब यहाँ पे 2016 जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2016 का बनाना है, जनवरी 1 का बनाना है। यहाँ पे तो जनवरी 1 डेट लिखा हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट वाले को 2 करके लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा जगह स्पेस छोड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ लिखेंगे 2। और 2 क्या है लिखना है, कैपिटल लिखना है, 2 कैपिटल अकाउंट। चलिए फर्स्ट एंट्री हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट हमको फिल करना है, 1 लाख रुपए से शुरू किया है तो डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में यहाँ 1 लाख रुपए लिखिएगा, और कैपिटल के सामने क्रेडिट वाला आइटम है तो क्रेडिट में लिखेंगे 1 लाख रुपए। यहाँ पे क्योंकि रुपये में है इसलिए यहाँ पे हम डाल देंगे रुपया। तो फर्स्ट एंट्री हो गया। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे इसको बोलते हैं डिटेल लिख देते हैं नरेशन के रूप में। यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और जब एक एंट्री कंप्लीट हो तो यहाँ से यहाँ तक लाइन देंगे, ध्यान रखेंगे लाइन यहाँ से यहाँ तक ही देना है, पूरा में नहीं खींच देना है। दूसरा है नगद माल खरीदा। अब डेट डालिएगा 15 जनवरी है। नगद माल खरीदने पर आपके पास माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है और रुपया जा रहा है यहाँ पर, तो गुड्स को डेबिट करेंगे और परचेस को, सॉरी गुड्स को डेबिट करेंगे और यहाँ पर से पैसा जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे। नॉर्मली गुड्स को नहीं लिखते, गुड्स को परचेज करने पर परचेज, और गुड्स को अगर सेल करते हैं तो सेल्स लिखते हैं, और जब हमारे पास बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसको परचेज सेल्स रिटर्न लिखते हैं, और जब हम खरीदा हुआ माल जब किसी को वापस करते हैं तो गुड्स नहीं लिख करके उसको परचेज रिटर्न लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब परचेज कर रहे हैं तो गुड्स की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट लिखिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और पैसा जा रहा है तो लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट। और आप यहाँ पे कितने रुपए का, 30,000 का, तो 30,000 यहाँ पे लिख देंगे, 30 लिखिएगा। यहाँ भी इसका डिटेल आप लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, है कैश लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से 16 तारीख का लिखा हुआ है एंट्री, रमेश से माल खरीदा। यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पैसा जा नहीं रहा है तो परचेज को तो डेबिट करेंगे। देखिए अब क्रेडिट क्या करना होगा, देखेंगे हम लोग परचेज को डेबिट करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट है। अब 2 क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम लोग, अगर नगद गया था इससे पहले वाले में तो कैश को क्रेडिट कर दिए थे। और यहाँ पे देखेंगे रमेश से, अब यहाँ पे रमेश से माल खरीद रहे हैं तो देने वाला कौन है, रमेश। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट कर देना। तो 2 क्या करेंगे यहाँ पे, रमेश लिख दीजिएगा, 2 रमेश। अमाउंट कितना है, 20,000। यहाँ पे आप लिखेंगे 20,000।
इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या लिखेगा, थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। इसी तरह से सिमिलरली 24 तारीख का है एंट्री, क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर खरीदा है आपने, तो जब कोई एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट का नाम डेबिट करना पड़ेगा आपको। जैसे गुड्स खरीदेंगे तब परचेज लिखेंगे, लेकिन जब कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उस एसेट का नाम डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है फर्नीचर, तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट लिखेंगे। और फर्नीचर खरीदा, किसी का नाम नहीं लिखा है किससे खरीदना है, तो नगद माना जाएगा इसको, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब यहाँ भी लिख दीजिएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, कितना 10,000। क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला आइटम 10,000। इसके बाद देखिए कमीशन मिला 26 को, तो कमीशन मिला, यहाँ पे इनकम है, कमीशन के रूप में क्या मिलेगा हमको, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और एज ए कमीशन रिसीव हो रहा था, कमीशन इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट लिखेंगे। कितना रुपया, 2,000 रुपया लिख दीजिएगा यहाँ पे, 2,000 रुपये। इसके बाद लिखा है सैलरी दिया, अब यहाँ पे 9 दे रहे हैं हम, सैलरी देने का एंट्री क्या करेंगे, 31 को लिखिएगा। अब सैलरी आपके लिए एक्सपेंडिचर है, सभी एक्सपेंडिचर को क्या करना है, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख देंगे इसको। अमाउंट फिल कर देना है हमको 1,000, इसके सामने 1,000 लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब बाकी हम टोटल कर दीजिएगा जितना भी आएगा। ये तो बेसिक है, बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्री है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम आपको और बताना चाहते हैं, जिसमें चलिए इसको पहले पहले में क्या लिखा है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा हूँ, 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल अपने व्यापारिक बढ़ते पर बेचा, और दूसरा है 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल अपने व्यापारिक बढ़ते पर और 5% नगद बढ़ते पर खरीदा है। पहले एग्जांपल पर लेंगे तो जनरल एंट्री में इस टाइप से बनाएंगे हम लोग, 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। देने वाले को जब हम बेचेंगे तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा, देखिए 10,000 है यहाँ पे, और माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, 1,000 रुपये कम हो जाएगा, तो कितने रुपए का यहाँ पे 9,000 रुपये का ही एंट्री होगा। ध्यान रखेंगे ट्रेड डिस्काउंट का कोई जनरल एंट्री में कोई यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा। जितने रुपये का माल बेच रहे हैं उसका होगा, तो जितना पैसा आ रहा है उसका होगा, या किसी को अगर बेच रहे हैं किसी पार्टी को उधार तो उसका नाम आएगा। अब यहाँ पे पहले वाले में 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बढ़ने पर बेचा, बेचने पर हमारे पास क्या किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कैश आ रहा है, तो इसका एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट का कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा और टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने अमाउंट का है, अब 10,000 रुपये सूची मूल्य है, एक 10% कम कर दिया, 1,000 रुपये कम करने पर कितना अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे 9,000 रुपये भी लिखिएगा। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, इनवॉइस प्राइस ₹10,000 at 10% trade discount, at 10% trade discount। इस तरह से दूसरा यहाँ पे समझेंगे कि 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक और 5% नगद बढ़ते पर। अब देखिएगा एंट्री में नगद बढ़ते का एंट्री होता है, ध्यान रखेंगे। अगर इसी को लिखेंगे 10,000 रुपये सूची मूल्य है, इनवॉइस प्राइस कितना है आपका, इनवॉइस प्राइस तो इसमें भी 10,000 है और 10% ट्रेड डिस्काउंट इसमें भी दिया है, तो परचेज या सेल कितने का हो रहा है, 9,000 रुपये का। और यहाँ पे खरीद रहे हैं तो ये परचेज हो जाएगा, इसका परचेज हो जाएगा आपका 9,000 रुपये। और कैश डिस्काउंट कम करके जो है हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा 5% यहाँ पर कैश डिस्काउंट घटाना पड़ेगा हमको, कैश डिस्काउंट तो यहाँ 450 हो जाएगा इसका, तो 8,550 आपका कैश जाएगा। माल परचेज कर रहे हैं
कितने रुपए का, 9,000 का। अगर इस एंट्री को लिखेंगे दूसरे वाले को तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखिए टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे टू डिस्काउंट हो जाएगा, टू डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। परचेज कितने का हो रहा है, 9,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000, 9,000 रुपये। अब देखिए डिस्काउंट का कम करके हमको पेमेंट करना पड़ा 8,550, तो कैश के सामने लिखेंगे 8,550 और डिस्काउंट कितना हो जाएगा 450। तो सिर्फ कैश डिस्काउंट का एंट्री करना है, ट्रेड का नहीं करना है। अच्छा, कैश डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट क्यों हुआ है, इसलिए कि जब हम परचेज कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इनकम है हमारे लिए। तो इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग अगर किसी क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इस तरह से कोशिश करेंगे उसको लिखने के लिए। और नोटेशन भी यहाँ पे लिखिएगा, पूरी बात को लिख दीजिएगा। आई होप समझ में आया होगा। जर्नल एंट्री के कुछ बेसिक हैं। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और जर्नल एंट्रीज हम लोग सीखेंगे, इसमें बैंक से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनको लिखिएगा। जनरल में टोटल भी कर दिया था, यहाँ पे 18,000 आप डेबिट हो जाएगा, इधर भी उतना ही हो जाएगा टोटल। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे।